रायपुर नगर निगम चुनाव पूरी सरगर्मी में है। अभी वर्तमान में हम विद्याचरण शुक्ल वार्ड में हैं, वार्ड नंबर 50, जो कि कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी खास बात है, जब टिकट बंटवारे हुए रही थी तो ये वार्ड काफ़ी चर्चा में था। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से टिकट बंटवारे में उसने कहा था कि हम योग्य प्रत्याशियों को टिकट देंगे, पर ये वार्ड भी अछूता नहीं रहा, यहाँ भी बगावत हुई है। ऐसे ही एक कैंडिडेट से अभी हम आपसे मुलाकात कराएंगे, जो कि पूर्व में पार्षद भी रहे हैं और इसी वार्ड से हैं, और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सेवा करने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है, अभी वर्तमान में उसी भारतीय जनता पार्टी से इनका करीबी मुकाबला है, और कांग्रेस से भी एक पूर्व पार्षद है जो अपने एक वार्ड से छोड़ के दूसरे वार्ड में आए हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं अभी संतोष सारथी से। संतोष भाई, जिस तरीके से अभी आप चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, माहौल तो आपके पक्ष में है और ज़बरदस्त टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी वार्ड में घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से आप चर्चा करते हैं। अगर आपने ये बात कही है कि हमारी टक्कर है, तो निश्चित तौर पे हम भी अलग अलग लोगों से बात करते हैं, क्योंकि चुनाव जब लड़ रहे हैं तो इस बात की चिंता रहती है कि हम किस जगह पे पहुंच पाए हैं। हमारी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। पिछले 15 सालों में मैंने पार्टी से किसी चीज़ की बात नहीं कही। मुझे कोई पद भी नहीं मिला, तब भी मैं संतुष्ट होकर के पार्टी का काम करता रहा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। वार्ड आरक्षित होने के बाद, चूँकि मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, इसलिए मैंने अपनी दावेदारी वहीं की भी। और आप सोचिए कि रात को मुझे कहा जाता है कि आप तैयारी करिए, दूसरे दिन दैनिक भास्कर जैसे अखबार में आता है, मैं रात को अपने बीवी बच्चों को बोलता हूँ कि मेरी टिकट हो गई है। मेरे प्रशंसक सुबह पटाखा फोड़ते हैं, दिन भर मेरे को शुभकामनाएं आते हैं। आप बताइए कि एक साधारण व्यक्ति को इतनी खुशी देने के बाद अगर उसकी टिकट कट जाए तो उसके दिल पे क्या बात आएगी। मैं तो एक समय आया था कि चुनाव लड़ने का मन बिल्कुल छोड़ चुका था, लेकिन मेरी जनता है, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने कहा कि तू निराश मत हो, तेरी मेहनत है, तू जो गणेश उत्सव में भजन गाया है, दुर्गा उत्सव में भजन गाया है, लोगों के दुख में सुख में आया गया है, इतने साल की तेरी जो तपस्या है, और हम तेरे साथ खड़े हैं, तू फाइट कर और तेरे को हम जिता कर लाएंगे। इसलिए मैं आज चुनाव मैदान में हूँ, और वाकई में मेरे साथ वो लोग कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि 15 तारीख को बल्ला का जो है हल्ला मचेगा। संतोष भाई, जो पार्षद होता है मूलभूत सुविधाओं के लिए, वो जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ता है, लेकिन अभी जो आपके कैंडिडेट हैं, जो आपके विरोधी हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना देंगे, पक्की नालियां होगी, शानदार खेल का मैदान होगा, ठीक है। तो आप युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए ऐसा क्या नया प्लान लेके आए हैं जो वार्डवासी संतोष सारथी को चुने? देखिए, आप ही ने कहा कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सदैव व्यवहार 2 बार का पार्षद है। कहाँ पर खेल का मैदान बना दिया, कहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बना दिया। ये जितने लोग हैं, लोक लुभावन वादे करते हैं अपने पॉम्पलेट पे, पूरे 70 वार्ड में। आप ये सब तो विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये सब लोगों की योजनाएं होती हैं। मूलभूत सुविधाएं पार्षद सरलता से मिल जाए। भैया मेरे यहाँ की नाली जाम हो गई है, खड़े हो जाइए, उनके साथ बात कर, भैया मेरा वृद्धा पेंशन नहीं बना है, भैया मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। मैं बड़ी बड़ी बातें अपने जीवन में कभी नहीं किया। 2 बार पार्षद वो भी रहा, 1 बार पार्षद मैं भी रहा। मैं आज भी बड़ी बड़ी बात नहीं करता। जितने भी चैनल के साथी बोलते हैं, मैं यही बोलता हूँ कि पार्षद बहुत छोटा सा पद होता है। मैं मूलभूत सुविधाओं को बिल्कुल देने का प्रयास करूँगा, और बाकी जो केंद्र और राज्य की जो गवर्नमेंट करेगी, उस योजनाओं को छीन करके लाऊँ। मेरी भी इच्छा है कि मेरे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। मेरे अमलीडी में अभी स्कूल में कॉलेज लग रहा है, उस कॉलेज का एक भव्य कॉलेज दूसरी जगह बने, और वो। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करके मैं जनता को भ्रमित नहीं करना चाहता, काम करके दिखाऊंगा। और ये वादा करता हूँ कि आप सबको कि मूलभूत सुविधा जो नाली, पानी, बिजली है, ये मैं आपको अवश्य दिलाऊंगा। आप युवा हैं, अनुभवी हैं, जिस पद के लिए लड़ रहे हैं उस पद में 5 साल भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में जनता वाकई आपको चुनना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और एक आप डबल इंजन की सरकार की पार्टी को छोड़ के, क्या ये बगावत के लिए, उनको हराने के लिए, कि वाकई जनता सेवा के लिए लड़ रहे हैं? मैं बिल्कुल जनता सेवा के लिए लड़ रहा हूँ। अगर बगावत करनी होती तो मैं 15 साल पहले पार्षद था,
किसी भी वार्ड में जा कर के वार्ड का चुनाव लड़ लेता। अगर सिर्फ पार्षद बनना मेरा लक्ष्य होता तो एक बार पार्षद बनने के बाद दूसरे बार इलेक्शन में छोड़ता नहीं। आज देखिए ना, यहाँ का आदमी वहाँ जा कर के चुनाव लड़ रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, अनेकों लोग आज वार्ड नहीं बना 2 वार्ड 3 वार्ड छोड़ करके चुनाव लड़ने चले जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। आज मैं जिस अमलीडी में रहता हूँ वहाँ पे मेरे लिए वार्ड बना, तब मैं उस वार्ड से लड़ना चाहा, लेकिन ये लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है और उस अन्याय के कारण मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने साथियों के साथ। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि मैं जीत करके जाऊँगा और मेरे में दम होगा, और वो दम है। मैंने 5 साल अपने पार्षद कार्यकाल को देखा है कि नगर निगम में कैसे काम कराना है, ये मैं जानता हूँ। ये आप जानते हैं। क्या लगता है आप लोग जो है संतोष सारथी को क्यों चुन रहे हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार में अभी भारतीय जनता पार्टी की? भाई संतोष सारथी सरल स्वभाव के आदमी हैं और हमारे बीच में आज 5 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, 7 साल से 5 साल से अमलीडीह में, अमलीडीह के जनता के पास बैठे हैं, उठे हैं, भाई बहन सब जानते हैं इसको। उसके बाद हम लोग टिकट मांगे, टिकट फाइनल होने के बाद में 10 बजे रात 6 बजे को फ़ोन आते हैं कि आपका टिकट कट गया। हम लोग लिस्ट में देखते हैं टिकट नहीं आया है। ये कहाँ की बात है? हम लोग अपने घर के सामने में पटाखा फोड़ रहे हैं कि हम लोग का टिकट में हो गया है करके, और उसके बाद में बोलते हैं कि टिकट नहीं हुआ है। हम लोग को हदास हो गया। हम लोग बोले इसको कि भाई आप चुनाव लड़ो, हम लोग आपका साथ देंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे। और दोनों पार्टी बोलते हैं हम सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का हम लोग का बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास पावर है, पैसा है। हम लोग तो गरीब हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि बल्ला छाप जीतेगा और जीतेगा भाई जीतेगा, बल्ला छाप जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बल्ला छाप जीतेगा। बड़े बड़े सिंबल हैं, ऐसे समय में क्या संतोष भाई छक्का मारेंगे? बिल्कुल। और जो लास्ट तक हर किसी को उम्मीद रहती है कि नहीं छक्का मारेगा और बहुत अच्छे बहुमत से अच्छे से हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो वार्ड रहा है ये 15 सालों से निर्दलीय वार्ड है। अमलीडीह की खासकर खासियत रही है क्योंकि यहाँ की जो जनता रहती है बड़े सोच समझ के वोटिंग करती है। इन्होंने कभी पार्टी का सिंबल नहीं देखा, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, उन्होंने देखे व्यक्तित्व, क्योंकि वैसे भी लोकल चुनाव है और व्यक्तित्व का ही चुनाव रहता है। और यहाँ की जो जनता है बड़ा सोच समझ के करती है किसका व्यक्ति अच्छा है, बहुत बढ़िया जो काम कर सके, हमारे बीच में रह सके, वैसे ही व्यक्ति को चुनती है। और संतोष भैया इसके लिए बहुत एक प्रबल दावेदार हैं और सभी लोग बोल रहे हैं कि इनको ही जिताएंगे। तो बाकी और तो सभी लोग कह रहे हैं कि इनको ही जिताएंगे। विद्याचरण शुक्ल वार्ड में जो समीकरण अभी बैठा हुआ है वो समीकरण कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इनके लिए उन पार्टियों को नकारेगी जनता, क्योंकि यही वो जनता है अमलीडीह की जो कि निर्दलियों को प्राथमिकता देती है। क्योंकि अमलीडीह जानता है कि हमें हमारा साथी चाहिए, हमें योग्य प्रत्याशी चाहिए जो हमारे लिए काम करे। अगर हम संतोष सारथी की बात करें तो उन्हें सौभाग्य से बल्ला भी मिला है और उसी बल्ले से इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को पूरी तरीके से क्लीन बोर्ड भी करेंगे और चौके और छक्के भी लगाएंगे। लेकिन ये आने वाला 15 तारीख बताएगा वास्तव ही अमलीडीह की जनता ने संतोष सारथी को अपना सारथी बनाया या नहीं।